नमस्कार, आप देख रहे हैं बीसीसी न्यूज और खबर है राजधानी लखनऊ से। राजधानी लखनऊ में स्थित ख्वाजा मोइनुद्दीन भाषा विश्वविद्यालय के 8वें दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें कि विश्वविद्यालय के मेधावियों को पदक और डिग्रियों का वितरण किया गया, जिसमें कि मुख्य अतिथि के रूप में केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान रहे और कार्यक्रम की अध्यक्षता कुलाधिपति उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने की। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार के शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय, राज्य मंत्री रजनी तिवारी, पद्म भूषण प्रोफेसर कपिल कपूर भी मौजूद रहे। समारोह विश्वविद्यालय की शैक्षिक शोभा यात्रा के साथ प्रारंभ हुआ। शोभा यात्रा के पश्चात राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम हुआ, जिसके बाद कलश जल भरण हुआ। इसके बाद कवि गजेंद्र सिंह सोलंकी के द्वारा रचित कुल गायन की संगीतबद्ध प्रस्तुति हुई। समारोह के स्वागत भाषण देते हुए विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति प्रोफेसर नरेंद्र बहादुर सिंह ने कहा कि 8वें दीक्षांत समारोह में आए सभी व्यक्तियों का स्वागत है। कुलाधिपति ने कहा कि माननीय राज्यपाल के मार्गदर्शन से विद्यार्थी चरित्र का निर्माण कर रहे हैं। प्रोफेसर सिंह ने केरल के राज्यपाल को भाषा और राष्ट्रवाद का संवाहक बताया। कुलपति ने कहा कि विश्वविद्यालय उत्तरोत्तर प्रगति कर रहा है। भाषा विश्वविद्यालय के विद्यार्थी समाज के विभिन्न क्षेत्रों में विश्वविद्यालय का नाम रोशन कर रहे हैं। उसके पश्चात सभी संकाय अध्यक्षों ने अपने अपने संकाय के पदक और पीएचडी उपाधि धारकों के लिए माननीय कुलपति के द्वारा उपाधि एवं दीक्षा देने की घोषणा की। दीक्षा कार्यक्रम के पश्चात माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने सभी की डिग्रियों को डिजी लॉकर पर अपलोड किया। इसके पश्चात पीएचडी डिग्रियों का वितरण किया गया। इसके बाद स्वर्ण पदकों का वितरण हुआ, जिसमें शादाब आलम को 3 स्वर्ण पदक, अश्विनी बर्नवाल को 3, प्रिया को 2 स्वर्ण पदक, साकिर हुसैन को 3 स्वर्ण पदक, देवेंद्र को 2 स्वर्ण पदक, चंद्रकेतु को 2 स्वर्ण पदक, हर्षिता को 2 स्वर्ण पदक, अमित सिंह यादव, सिफा खान, मुस्कान जाटो सहित सभी स्वर्ण पदक विजेताओं को पदक एवं डिग्रियां प्रदान की गई। इसके बाद रजत पदक और कांस्य पदकों का वितरण हुआ। तत्पश्चात पद्म भूषण प्रोफेसर कपिल कपूर को डी.लिट की उपाधि राज्यपाल एवं कुलाधिपति द्वारा प्रदान की गई। समारोह को संबोधित करते हुए विशिष्ट अतिथि एवं उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने कहा कि डिग्री लेने के पश्चात विद्यार्थियों को सामाजिक योगदान अवश्य देना चाहिए। समारोह में इसके बाद केरल के राज्यपाल श्री आरिफ मोहम्मद खान ने संबोधित करते हुए कहा कि भाषा विश्वविद्यालय के मोटो भाषा विश्वम योजयति को अपने अंदर विकसित करने की आवश्यकता है। खान ने कहा कि अधिक भाषा के जानकार का चेतन स्तर दूसरों की तुलना में अधिक संवेदनशील होता है। मोहम्मद आरिफ खान ने कहा कि मानव का शरीर ही परमात्मा है। इसके बाद भारतीय प्रादेशिक लोकगीत पुस्तक का विमोचन हुआ। साथ ही विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी राज्यपाल महोदय द्वारा किया गया। कार्यक्रम के अगले सत्र में विश्वविद्यालय द्वारा गोद लिए गाँवों के विद्यार्थियों को उपहार दिए गए। इसके साथ ही गाँव की आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को भी किट एवं उपहार का वितरण हुआ। कार्यक्रम के अगले सत्र में विश्वविद्यालय के कुलाधिपति एवं उत्तर प्रदेश की राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने दीक्षांत सभी को संबोधित करते हुए कहा कि सभी पदक एवं उपाधि प्राप्तकर्ताओं को बधाई। राज्यपाल ने कहा कि भारत के उदय का कारण यहाँ के विश्वविद्यालयों का अग्रसर होना है और उन्होंने कहा कि भाषा विश्वविद्यालय को निश्चित तौर पर A++ के लिए प्रयासरत होना चाहिए और सभी विद्यार्थियों को अपने ज्ञान का अर्जन समाज के हित में लगाना चाहिए। उन्होंने विशेषकर छात्राओं के लिए हीमोग्लोबिन की जांच कराने को निर्देशित किया और साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि यदि किसी छात्रा का हीमोग्लोबिन कम निकलता है तो उसके अभिभावक को बुलाकर उसकी काउंसलिंग की जाए एवं जांच रिपोर्ट राजभवन भेजी जाए। इसके साथ ही उन्होंने स्वच्छता के संदर्भ में बात की और विश्वविद्यालय परिसर की सफाई को नियमित स्वयं करने के लिए निर्देशित किया। राज्यपाल ने कहा कि भाषा विश्वविद्यालय सभी विषयों में NEP लागू किया है। उन्होंने भाषा के द्वारा समन्वय विकास की प्रस्तावना पर जोर दिया। श्रीमती पटेल ने कहा कि भारत भाषा के मामले में समृद्ध है और इसी आधार पर हमें अपनी सांस्कृतिक संरक्षण भी प्राप्त है। दीक्षांत समारोह का संचालन डॉक्टर नीरज शुक्ला ने किया। दीक्षांत समारोह के दौरान विश्वविद्यालय के सभी शिक्षक, अधिकारी, शिक्षकोत्तर कर्मचारी सहित भारी तादाद में विद्यार्थी उपस्थित रहे।